हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आप सभी ठीक होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं न्यू स्ट्रक्चर, इससे पहले एक और स्ट्रक्चर बताया था, ये नया वाला स्ट्रक्चर है। और जनरली हम ऐसे सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इनकी इंग्लिश में बनाने की, तब ऐसे वाक्यों की इंग्लिश नहीं बन पाती है, क्योंकि हमें उनके बारे में स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। तब ऐसे वाक्यों की इंग्लिश हम कैसे बनाएं, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर लेके आए हैं। विशेष रूप से स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर की अगर हिंदी में आइडेंटिटी बात करें तो हिंदी में हमें पहचान के लिए क्या मिलता है? ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। ये हिंदी की आइडेंटिटी है। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे बाज़ार जाना है, मम्मी को खाना बनाना है, पापा को ऑफिस जाना है, या मुझे खेत पर जाना है, उसे दिल्ली जाना है, तब ऐसे वाक्य, या मुझे खाना बनाना पड़ता है, मम्मी को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, पापा के लिए खेत पर काम पर जाना पड़ता है, तब ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके अंत में हमें ना है, नी है, ने है, और ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ये हमारे लिए शब्द देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इन वाक्यों की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश बनाने का बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, इसके बाद लिखेंगे हम हैव का रूप। और हैव के रूप की बात करें तो आपको पता है कि जो हैव का रूप होता है, इसका एक तो प्रेजेंट रूप और एक सिंगुलर रूप होता है। क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज। और प्लूरल फॉर्म क्या होता है? आपका हैव होता है। और अगर हम बात करें इसके पास्ट फॉर्म की, तो जो पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म हैड होता है। अगर इसकी फ्यूचर फॉर्म की बात करें तो फ्यूचर फॉर्म आपका विल हैव या शैल हैव होता है। विल हैव या शैल हैव होता है। तो हमारे लिए वाक्य में जिस भी प्रकार का वाक्य मिले, अगर वो वर्तमान की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? या तो हैव का या हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हैव लगाएंगे। अगर वो पास्ट की बात कर रहा है तब वहाँ हम हैड टू का यूज कर देंगे। अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तब वहाँ हम क्या का यूज कर देंगे? विल हैव का या शैल हैव का यूज कर देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हैव का रूप आएगा। अगर देखिए, सुनिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, जैसे ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है, तब है जाएगा, प्रेजेंट की बात हो रही हो। और अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, जैसे आई है, बी है, यू है, दे है। इसके बाद में हम टू लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस को बना देंगे। ये हमारा क्या है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सेंटेंस हम देखते हैं, सेंटेंस क्या लिखा है? राम को बाजार जाना है। देखो आया है, राम को बाजार जाना है। तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? सब्जेक्ट आपका है राम। अब राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैज। राम हैज टू गो टू मार्केट। राम हैज टू गो टू मार्केट। राम को बाजार जाना है। जैसे हमने एक और सेंटेंस लिया, हमने सेंटेंस लिया कि मुझे अपना पाठ याद करना है। बोलते हैं कि मुझे अपना पाठ याद करना है। तब ऐसे वाक्यों में देखो आया लास्ट में ना है, नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे, दैट मीन्स आई प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? हैव। फिर टू, आई हैव टू। वर्ब क्या है? लर्न करना। आई हैव टू लर्न माई लेसन। मुझे अपना पाठ याद करना है। आई हैव टू लर्न माई लेसन। जैसे हमने एक और लिया सेंटेंस, हमने बोला कि मेरे पापा को ऑफिस जाना है। मेरे पापा को ऑफिस जाना है। तो इसमें क्या लिखा है कि मेरे पापा को ऑफिस जाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। तो क्या हो जाएगा? माई फादर सिंगुलर, इसलिए क्या आ जाएगा? हैज टू गो टू। माई फादर हैज़ टू गो टू ऑफिस। मेरे पापा को ऑफिस जाना है। अभी और सेंटेंस हम देखते हैं। हमने सेंटेंस लिया, सेंटेंस है जैसे हमने बोला दादी माँ को मंदिर जाना है। दादी माँ को मंदिर
जाना है। तो ऐसे वाक्य में लास्ट में नानी ने आया, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा ग्रैंड मदर, तो क्या हो जाएगा ग्रैंड मदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा हैज टू गो टू टेम्पल। ग्रैंड मदर हैज टू गो टू टेम्पल। ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया, हैज टू सिंगुलर हो गया, गो टू टेम्पल, दादी माँ को मंदिर जाना है। जैसा हमने एक और सेंटेंस लिया कि उसे प्रतिदिन खाना बनाना पड़ता है, उसे प्रतिदिन खाना बनाना पड़ता है। तो सेंटेंस के लास्ट में आया है ना पड़ता है नहीं पड़ती, सब्जेक्ट क्या है उसे, दैट मीन्स ही। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो गया हैज, ही हैज टू बनाना यानी कि कुक फूड, ही हैज टू कुक फूड डेली, उसे प्रतिदिन खाना बनाना पड़ता है। एक और हमने सेंटेंस लिया, हमने बोला कि तुम्हें प्रतिदिन किताब पढ़नी पड़ती है, तुम्हें प्रतिदिन किताब पढ़नी पड़ती है। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हें, दैट मीन्स यू, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा हैव, यू हैव टू। वर्ब क्या है पढ़ना, दैट मीन्स रीड बुक डेली, यू हैव टू रीड बुक डेली, तुम्हें प्रतिदिन किताब पढ़नी पड़ती है। तो ये सेंटेंस हो गए हैं। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।